हर हर महादेव। हमारे चैनल का शुभारंभ शिव तत्व से हुआ और प्रथम अग्नि स्तंभ जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ शिव सत्य विवाह श्रृंखला को आप सभी का अपार समर्थन मिला। अब हम अपनी अगली श्रृंखला पार्वती खंड लेकर आ रहे हैं, जो शिव पुराण के विभिन्न चरित्रों और लीलाओं का आधार है। ब्रह्मा जी पार्वती खंड की महिमा देव ऋषि नारद को बताते हुए कहते हैं कि हे नारद, जो स्त्री या पुरुष ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण रखते हैं, यदि वो भक्ति भाव के साथ आदि शक्ति के पार्वती रूप में प्रकट होने से लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने से संबंधित संपूर्ण दिव्य कथा को सुनते, सुनाते अथवा पढ़ते हैं, वो इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परम गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवी उमा के चरित्र और लीलाओं से भरा यह आख्यान आयु को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र का सुख प्रदान करने वाला, पापों से मुक्त कराने वाला तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। तो आइए हम भी ब्रह्मा जी के वचनों को प्रमाण मानते हुए इस श्रृंखला का भरपूर लाभ उठाएं, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आदि शिवा को पृथ्वी लोक में पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा और उनकी भाग्य रेखा जानकर माता पिता क्यों चिंतित हो गए। साथ ही जानेंगे उनकी चिंता को दूर करने के लिए देव ऋषि नारद ने क्या उपाय सुझाया। स्पष्ट रूप से समझने के लिए कई प्रसंगों को एक ही प्रस्तुति में दिया है, जिसका आनंद उठाएं। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र वस्त्रांगी के गर्भ से उत्पन्न महाबलशाली विशालकाय तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। उससे अपमानित और पराजित होकर देवता अपने राज्य और सम्मान से वंचित हो गए थे। ब्रह्मा और विष्णु के लिए भी उस दैत्य का वध करना असंभव था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से शिव जी के तेज से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही अपनी मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस कारण भगवान रुद्र का पुनर्विवाह करना ही देवताओं को उस दैत्य के आतंक से मुक्त करा सकता था। लेकिन रुद्रदेव के तेज को धारण करने में आदि शिवा के अतिरिक्त कोई अन्य नारी समर्थ नहीं थी। इसलिए ब्रह्मा जी के परामर्श पर देवताओं ने पहले स्वयं शिवलोक में रहने वाले शिवा की असंख्य वर्षों तक तपस्या करके उनसे गिरिराज हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित होने का आश्वासन प्राप्त किया। और फिर गिरिराज की पत्नी मैना ने देवताओं के आग्रह पर उन्हीं शिवा को 27 वर्षों की कठोर साधना करके प्रसन्न किया। आदि शिवा ने मैना को साक्षात दर्शन दिए और उनका मनोरथ पूर्ण करते हुए बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे और फिर उसके बाद मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। उचित समय पर आदि शिवा हिमालय राज के चित्त में प्रविष्ट हुई और फिर 10 माह पूर्ण होने पर देवी मैना के उदर से चैत्र मास 9वीं तिथि मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय अपने ही स्वरूप में प्रकट हो गई। देवताओं ने आकर उनके दिव्य रूप का दर्शन किया, फूलों की वर्षा की और सुंदर स्तुति करके अपने लोक चले गए। देवी के दिव्य स्वरूप को देखकर मैना हर्षित हो गई और प्यार से बोली, शिवे, आप मेरी पुत्री के अनुरूप रूप धारण करें। माता के आग्रह पर आदि शिवा ने देखते देखते नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली तेजस्वी कन्या को देखकर हिमवान का हृदय भी प्रेम से भर गया और शुभ मुहूर्त में ऋषियों मुनियों से परामर्श करके उन्होंने अपनी पुत्री को काली नाम दिया। परिवार के लोगों ने अपनी कुल परंपरा से उनको पार्वती नाम रखा। काली अपनी दिव्य आभा से गिरिराज के महल को प्रकाशित करते हुए बड़ी होने लगी और गुरुओं से शिक्षा अध्ययन करने लगी। एक दिन शिव तत्व के ज्ञाता देव ऋषि नारद का गिरिराज के घर आगमन हुआ। देव ऋषि नारद को देखते ही आनंदित होकर गिरिराज ने उनका सुंदर आदर सत्कार किया। पिता के सम्मुख खड़ी हुई पार्वती ने भी ऋषि के चरणों की वंदना की
और आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेमवश गिरिराज ने अपनी पुत्री का भविष्य जानने के लिए उनका हाथ देवऋषि नारद को दिखलाया। भाग्य की रेखा को पढ़कर नारद ऋषि काली का भविष्य बताते हुए गिरिराज से बोले, हे गिरिराज और मैना, आपकी पुत्री सभी शुभ लक्षणों से युक्त, आपका गौरव बढ़ाने वाली, अपने पति को सुख देने वाली तथा संसार की सभी नारियों के लिए श्रेष्ठ अनुकरणीय होगी। लेकिन इनके हाथ की एक रेखा बड़ी विलक्षण है, जिसके कारण इनको माता पिता से विहीन, निर्गुण, निष्काम योगी, अमंगल वेशधारी, मान सम्मान से परे नंग धड़ंग वर प्राप्त होगा। दोनों माता पिता अपनी पुत्री के भावी पति को लेकर दुखी और चिंतित हो गए और ऋषि से उस रेखा के दुष्प्रभाव से बचने का कोई उपाय पूछा। तब देव ऋषि ने उन्हें समझाया, भाग्य का लिखा होकर रहता है, परंतु आपकी पुत्री के भाग्य में भावी वर के जो लक्षण है वो सभी भगवान शिव में विद्यमान है, जो सबके ईश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं, तथा थोड़ी सी तपस्या से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपकी पुत्री तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर ले तो वो परमेश्वर अवश्य स्वीकार कर लेंगे। गिरिराज अपने मन की शंका देव ऋषि नारद को बताते हैं। ऋषिवर परमेश्वर सदैव ध्यानस्थ रहते हैं। वो अपना ध्यान छोड़कर तथा सती से की गई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी पुत्री से विवाह कैसे करेंगे? नारद ऋषि तुरंत गिरिराज की शंका दूर करते हुए बोले, गिरिराज हिमालय, आपकी पुत्री काली ही पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी, जो अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके घर पुत्री रूप में अवतरित हुई है। परमेश्वर और काली का यह मिलन तारकासुर के अंत के लिए आवश्यक है। अतः आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि भगवान रुद्र उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लें। देव ऋषि के समझाने पर हिमालयदा संतुष्ट होकर प्रसन्न हो गए, पर देवी मैना ने अपनी मन की व्यथा अपने पति से कही, हे नाथ, मेरी नाजुक सी कोमल पुत्री बिना भौतिक सुख सुविधाओं के रुद्रदेव के साथ कैसे जीवन यापन करेंगी? गिरिराज बहुत ही प्यार से अपनी पत्नी को समझाते हैं, हे प्रिय, भाग्य का लिखा टल नहीं सकता और भगवान रुद्र से श्रेष्ठ वर आपकी पुत्री को अन्य कोई मिल नहीं सकता। इसलिए पुत्री का उचित मार्गदर्शन कीजिए। आगे का प्रसंग अन्य प्रस्तुति में जानेंगे। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।